नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में चुनावी सियासत लगातार जारी है, जहां अब चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं और इस बीच टीकमगढ़ निवाड़ी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। यदि वे इतनी बड़ी तोप थे तो चुनाव क्यों हार गए। अब इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और किस तरह से निशाना साधा जा रहा है। सबसे पहले देखिए न्यूज आवर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। साल 2020 मध्य प्रदेश में उस समय जहां कोरोना अपने शबाब पर था, वहीं सियासी उथल पुथल भी बढ़ गई थी। इस उथल पुथल के बीच मार्च के महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। तब कांग्रेस सत्ता में थी, कमलनाथ सीएम थे। ऐसे में सिंधिया समर्थक विधायक भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल करते हुए मध्य प्रदेश की सत्ता से 15 सालों का सूखा खत्म किया था। लेकिन महज 15 महीनों में ही इस राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस की सरकार चली गई थी। कांग्रेस की सरकार गिरने और कमलनाथ के सीएम का पद छोड़ने के बाद से ही सिंधिया अक्सर कांग्रेस और कांग्रेसियों के निशाने पर रहते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने टीकमगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। कांग्रेस नेता ने कहा कि सिंधिया इतने बड़े नेता हैं तो ग्वालियर और मुरैना दोनों जगह भाजपा महापौर का चुनाव क्यों हार गई थी। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शुक्रवार को टीकमगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से भी बात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े पत्रकारों के सवाल पर कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं। वहीं चुनावी मुद्दों के सवाल पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार अपने 18 साल का हिसाब दे, अपनी सरकार के 15 महीने का हिसाब देने के लिए तैयार है। हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे, इतने बड़े तोप थे क्यों हारे, ये बताइए मुझे। सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। एक सवाल लास्ट सवाल। पत्रकार है। सिंधिया को लेकर कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। सीएम शिवराज ने कहा, कमलनाथ क्या कहते हैं इस पर वे ऊर्जा खर्च करना नहीं चाहते। वे तो कुछ भी कहते रहते हैं। मैं अपनी ऊर्जा इस पर नहीं लगाता कि वह क्या कहते हैं। उन्हें कहना है और मुझे करना है। कमलनाथ वचन पत्र में जो वादे किए थे पूरे नहीं कर सके। अब रोज ट्वीट करके वही वादे दोहराते हैं। सीएम ने कहा, काठ की हांडी एक बार चढ़ गई थी 2018 में, अब बार बार थोड़ी चढ़ेगी। वो क्या कह रहे हैं इस पर नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें कहना है, करना मुझे है। मध्य प्रदेश विकास के जिस मुकाम पे पहुंचा है, अद्भुत है। हमारी विकास यात्रा जारी है, लेकिन वो जो सरकार में रहते हुए वादे जो उन्होंने किए थे वचन पत्र में, वो कोई पूरा किया नहीं। अब फिर रोज ट्वीट करके वही वादे दोहराते रहते हैं। काठ की हंडी है कांग्रेस, एक बार चढ़ गई थी 18 में, अब बार बार थोड़ी चढ़ेगी। अब 10 दिन में कर्जा माफ करने वाले कर्जा माफ नहीं कर पाए, अब फिर ट्वीट कर देते हैं कि कर देंगे। रोजगार की बात किस मुंह से करते हैं कमलनाथ, बेरोजगारी भत्ता कह के बदल गए, एक बच्चे को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। समूहों का कर्जा माफ करने का वादा किया था, एक का माफ नहीं किया। अब ट्विटर पे कुछ भी कह देना, उससे प्रदेश का भी भला नहीं है और जनता का भला भी नहीं, कांग्रेस का भी भला भी नहीं। सिंधिया का दिया दर्द कांग्रेसी अब भी भूल नहीं पाए हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि सिंधिया कोई तोप नहीं, लेकिन बीजेपी इससे उत्साहित है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, सिंधिया ने किनारा किया तो कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई और 15 महीने बाद बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिल गया। ऐसे में सिंधिया को लेकर कांग्रेसी खुन्नस निकाले तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में लौटकर ये साबित भी करना होगा कि सिंधिया के बिना भी कांग्रेस मजबूत है, वरना तो वाकई सिंधिया तोप ही साबित होंगी। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर भोपाल।
तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तो लगातार जारी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सिंधिया पर भी बयानबाजी होने लगी है, जहां कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, अगर तोप होते तो चुनाव क्यों हार गए। यहां पर महापौर की बात करें, जहां भाजपा महापौर के चुनाव हुए थे, ग्वालियर मुरैना में हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी को, तो इस पर सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। अनिमेश भार्गव, बीजेपी नेता, कुंदन पंजाबी, कांग्रेस प्रवक्ता विनोद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत कुंदन जी आपसे करना चाहूंगी। कमलनाथ का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि सिंधिया कोई तोप नहीं है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी नजर डाले तो उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी लगातार जारी है। सबसे पहले तो सवाल ये कि आखिरकार सिंधिया को लेकर आज भी कमलनाथ बयान देते क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं ये आपको पहले स्पष्ट कर देना चाहिए कि सिंधिया जी तोप नहीं है। अगर वाकई वो तोप होते तो ग्वालियर चंबल के अंदर 52 साल बाद भारतीय जनता पार्टी वहां बुरी तरीके से हारी है महापौर का चुनाव, अभी ताजा, और 27 साल बाद मुरैना का चुनाव कांग्रेस ने बहुत बड़े अंतर के साथ में अपना परचम लहराते हुए जीता है। और सिंधिया जी तो खुद चुनाव हार के बैठे हुए हैं। एक अगले से कार्यकर्ता से चुनाव हारने के बाद वो अपने आप को अगर तोप समझते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। माननीय कमलनाथ जी ने वही तो कहा है और मैं माननीय कमलनाथ जी की बात का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। जी ठीक है, भार्गव जी क्या कहेंगे? अगर वाकई में सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका यही कहना है कि बीजेपी में आने के बाद भी सिंधिया ने क्या किया? ग्वालियर और मुरैना तो हार ही गए ना बीजेपी, क्या कहेंगे? जल्दी हमारे साथ अनिमेश जी जुड़ेंगे। कुंदन जी आपसे यहाँ पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है कि इस पर हालांकि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, सिर्फ उन्होंने ये जरूर कहा है कि कमलनाथ जी कहते हैं और हम करते हैं। क्या कयास निकाले जाएं इसके? देखिए, कौन कहता है और कौन ने करके दिखाया, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश की जनता मतलब जो है प्रदेश के अंदर एक लफाजी जो देख रही है ना, लगातार जो एक अपना झूठी बयानबाजी, झूठे वादे, झूठी घोषणाएं, वो सब मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। और ये जो इनकी कलाकारी है, जो अपनी ये ब्रांडिंग करते हैं, झूठी ब्रांडिंग करते हैं, वो सब सामने आ रहा है। आज मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनते ही माननीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था। और इस बात को खुद पिछले सत्र के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल के ऊपर स्वीकार किया। मध्य प्रदेश की जनता से 100 रुपए में 100 यूनिट देने का वादा माननीय कमलनाथ जी ने किया था। उनको 100 रुपए में 100 यूनिट पूरे मध्य प्रदेश की जनता को दिया। ये आप सब लोग भी जानते हैं और इसका लाभ सभी को दिया है। उसके अंदर कोई छोटा बड़ा भेदभाव नहीं था, सबको उस बात का लाभ दिया। 100 रुपए में 100 यूनिट सबको मिला। ठीक है, भार्गव हर गांव के अंदर गौशाला बनाने की बात माननीय कमलनाथ जी ने की थी। 1100 गौशाला बनाने का काम किया था और उनके लिए चारे के लिए 20 रुपए देने की बात थी, तो 20 रुपए चारे की उसका प्रत्येक गौ माता के लिए उन्होंने निर्धारित किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको अब 2 रुपए कर दिया है। ये एक प्रकार से झूठी बयानबाजी करते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और अत्याचार, महिला उत्पीड़न और हर प्रकार के वर्ग के साथ में जो छलावा किया जा रहा है, वो मध्य प्रदेश की जनता स्पष्ट रूप से देख रही है। 18 साल हो चुके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को एक प्रकार से ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें लगातार छला जा रहा है। ठीक है, भार्गव जी, कमलनाथ जी, ठीक है, आऊंगी सर आपके पास। भार्गव जी, यहाँ कमलनाथ जी ने ये भी कहा है कि 18 सालों का ब्यौरा बीजेपी दे कि आखिरकार क्या विकास का कार्य किया है। कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी से 18 साल का ब्यौरा पूछने की जरूरत है। अगर माननीय कमलनाथ जी अपना 15 महीने की सरकार का ब्यौरा जनता को दे पाते तो इनके जो 22 विधायक और मंत्री इनसे छोड़ के गए थे,
शायद इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी जीत जाती और दोबारा से सरकार बना पाती। लेकिन क्योंकि झूठ के दम पे, लोगों को गुमराह करने की दम पे सरकार बनी थी, इसलिए जनता ने 15 महीने में ये चीज समझ ली कि ये झूठों की पार्टी है। ये वही पार्टी है कि जिसने पिछले कई दशकों से इस देश को लूटा है, टुकड़ों में बांटा है, कभी जात के नाम पर, कभी गरीबी के नाम पर, कभी किसी और नाम पर। इसलिए जनता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इनको ये चुनाव हुए उसमें धता बताकर इनको इनके यथास्थान पहुंचा दिया है। अब चूंकि कमलनाथ जी की केंद्र में कोई दाल गल नहीं रही है, प्रदेश में वो जानती है कि इनके जो वरिष्ठ नेता है वो उनको यहाँ पे काम नहीं करने देते हैं, उनको यहाँ स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए कमलनाथ जी ट्विटर वाले नेता बनकर इस तरह के ट्वीट करके या कहीं जब भी उनको एक भाषण देने का मौका मिलता है, इस तरह की बात करके लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप 18 साल, 20 साल, 50 साल के ब्यौरे की बात करते हो, आप तो अपनी 15 साल की उपलब्धि को जनता के सामने रखिए ना। तो आज वो जनता 15 अगर महीने की, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे महत्वपूर्ण ये भी तो हो जाता है ना कि आखिरकार क्यों यहाँ पर दूसरी पार्टी पर बोल देते हैं कि हम अपना ब्यौरा क्यों दें, सबसे पहले आप अपना ब्यौरा दें। अगर विकास किया है बीजेपी ने तो देने में क्या हर्ज है सर? नहीं, क्यों नहीं दे रही जनता? आप बताइए, आज अगर हमने जो काम किए हैं, अगर उनका ब्यौरा हम जनता के बीच में लेके नहीं जा रहे होते तो जनता में बार बार क्यों चुनती? तो जनता संतुष्ट है, जनता को पता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली पार्टी है। जनता जानती है माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, परेशान लोगों के लिए लगातार अपने हर संभव प्रयास कर रही है। जनता में मत देती है। आज जनता मिश्रा जी के पास आना चाहूंगी। ठीक है सर, ठीक है। मिश्रा जी, सिंधिया का कांग्रेस से बीजेपी में जाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना भारी पड़ेगा? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से मध्य भारत की मुरैना और ग्वालियर सीटों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर हारे हैं, उससे मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी अपने विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो सिंधिया जी के कहने से ही खड़े करती है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता जो हैं, जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, वे कहीं ना कहीं उपेक्षित होंगे। और यदि वे कार्यकर्ता नाराज हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी ने सिंधिया तोप नहीं का जो शब्द इस्तेमाल किया है जी, उसके पीछे उन्होंने एक यही मंशा प्रकट की है कि जब हमने सिंधिया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उसके बाद सरकार पे आए और ये अपने 22 या ठीक है कुंदन जी, अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार कांग्रेस किस तरह से चुनाव में खड़ी होगी, किन मुद्दों को उठाया जाएगा। और बीजेपी जिस तरह से, वैसे तो बीजेपी का कहना रहता है कि वो हमेशा से ही चुनावी मूड में रहती है, लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं दुगनी चुनौती इसलिए क्योंकि एक तो विपक्ष में है, दूसरी तरफ मुद्दे बहुत हैं, उठाएं उन्हें किस तरह से, इस पर भी यहाँ पर नजर बनाना जरूरी हो जाता है। तो किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस तैयारी करती नजर आ रही है चुनाव को लेकर? ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि किस प्रकार से 2018 में भारतीय जनता पार्टी को, कुशासन को एक प्रकार से मतलब जो है उखाड़ के इस जनता ने ही फेंका था। वही जनता अब फिर से मन बना चुकी है, क्योंकि पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, और भी कई प्रदेशों के अंदर ऐसे घटनाक्रम हुए जहां पर ये सौदेबाजी हुई, खरीद फरोख्त हुई, जनता के जनादेश को खरीद कर सरकार बनाने का काम किया। एक प्रकार से ये कहें कि ये उधार का सिंदूर जो है मांग में भर के बैठ गए। तो पूरे प्रदेश की जनता ये सब देख रही है, जनता के मन में एक प्रकार की टीस रही है। दूसरी बात, आज पूरा प्रदेश और पूरा देश जो है महंगाई से त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी के घपलों और घोटालों से त्रस्त है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस की जब से सौदेबाजी करके सरकार गिराई है तब से कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी तैयारियों में है। और
हमारे कई अभियान चले, घर घर चलो अभियान, हमारी यात्रा मध्य प्रदेश में से निकल के गई अभी माननीय राहुल जी के नेतृत्व में। कमलनाथ जी लगातार बैठ के कर रहे हैं हर वर्ग और समाज के साथ में, और पूरे प्रदेश का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है इस समय कमर कस के भारतीय जनता पार्टी को कुशासन को उखाड़ने के लिए, और कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता जिसका अपमान किया था 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने, जो सरकार चली गई थी उसको 2020 में खरीद फरोख्त करके जनता अपने अपमान का बदला लेने के लिए और इस प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की नीतियों से प्रभावित लेकिन सिंधिया तो खुद गए थे ना, इसमें खरीद फरोख्त कैसे बीच में आ गई? पंजाबी जी, जो वादे माननीय कमलनाथ जी ने किए थे वो वादे पूरे किए गए। किसानों का कर्जा माफ किया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी गई, माफिया पे लगाम लगाई गई, शुद्ध का युद्ध अभियान चलाया गया, राम मनगम पथ की मतलब जो है बात की गई, महाकाल कॉरिडोर के लिए 351 करोड़ रुपए का माननीय कमलनाथ जी ने सैंक्शन किया, 151 करोड़ रुपए ओंकारेश्वर परियोजना के लिए सैंक्शन किया गया। जो वादे किए गए थे माननीय कमलनाथ जी उन्हें पूरा कर रहे थे। किसानों की दूसरी किस्त माफ करने की तैयारी थी, ऋण माफी की, और तीसरी किस्त की भी तैयारी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी गई। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता अब 2023 में वापस से दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री के रूप में माननीय कमलनाथ जी को देखना चाहती है, और जनता ने ये ठान लिया है। भार्गव जी, खरीद फरोख्त के माध्यम से बीजेपी ने धोखेबाजी की, और अब यहाँ पर बात ये सामने आ रही है कि एक बार फिर कमलनाथ की सरकार बनेगी और इस बार बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं 2 बात कहना चाहूंगा। पहले तो ये है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चूंकि परिवार की पार्टी है, व्यक्ति विशेष की पार्टी, इसलिए बार बार ये सिंधिया जी, शिवराज जी इस तरह के मुद्दे उठा के जिसके कहने पर टिकट जिसका ये टोप नहीं है वो नहीं है, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। यहाँ संगठन एक निर्णय लेता है, उसके अनुसार टिकटों का वितरण होता है और उसी के अनुसार चुनाव लड़े जाते हैं। तो एक तो ही बात ये। दूसरा, आपने बोला कि खरीद फरोख्त की पार्टी है, और ये क्योंकि आज खरीद फरोख्त जैसे हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि जनता खबा हो महसूस कर दी। अच्छा, तो आप जिनको खरीद फरोख्त करके गए हुए विधायक बता रहे हैं, मंत्री बता रहे हैं, वो जनता के बीच में गए ना, आखिर तो जनता ने उनको दोबारा चुनकर भेजा है ना। तो अगर वो जनता ठगी हुई कर रही होती है, जनता ये महसूस कर रही होती है कि उन्होंने गलत किया है, तो वो दोबारा चुनाव जीत कर नहीं आते। हाँ, ये बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है, परिवार विशेष पार्टी है, इसमें कोई भी अपनी बात रखने की कोशिश करता है तो इसको बिकाऊ कहने लगते हैं, उसको दल बदलू कहने लगते हैं, उसको गद्दार कहने लगते हैं, क्योंकि इनके लोकतंत्र नहीं है। आप अभी देखिए, अभी जितने गए उनको ये बिकाऊ कहने लगे, लेकिन जो अभी है, किसान क्यों आत्महत्या करते हैं, युवा क्यों बेरोजगार दर भटक रहा है, इस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बलात्कार क्यों होते हैं, इस प्रदेश के अंदर जनता क्यों परेशान है, आज इतनी महंगाई क्यों है, इस बात का जवाब दीजिए ना। तो आप इस बात को रखिए ना, आपके मुद्दा आप उछाल रहे हैं क्या करेंगे। जितनी भी योजना है उसके अंदर घोटाले क्यों होते हैं, उसके अंदर भ्रष्टाचार क्यों होता है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, हर दिन भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं। इसका मतलब के अंदर छपा है कि 70% अंदर बढ़ गया। तो ये क्यों बड़ा आपका प्रशासन नहीं है, तो ये क्या है भारतीय जनता पार्टी का। मध्य प्रदेश की जनता जरूर सबक सिखाने जा रही है। 2023 में आप लोगों की विधायक क्या है, आप लोगों की विधायक क्या है, और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा से सत्ता पे काबिज करना चाहती है प्रदेश की जनता। ठीक है, मेरी बात रखने का मतलब ये है, देखिए ये देखिए बौखला गए, क्योंकि इनकी जो बौखलाहट है क्लियर बताती है बौखलाहट दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी काम कर रही है, जो भी जनता के मुद्दों को एड्रेस कर रही है, वो जनता की भी कर रही है। कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए नहीं कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी बैठ के अपना घोटाले नहीं दिखते, हर योजना के अंदर आपको घोटाले नहीं दिखते। गारंटी घोटाला, पोषण आहार घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, घोटाला, रेल घोटाला, दवा घोटाला, डंपर घोटाला, घोटाला ही घोटाला। ठीक है, घोटाले पर ही प्रतिक्रिया ले लेते हैं ना भार्गव जी की। ठीक है कुंदन जी, ठीक है भार्गव जी, हर योजना में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कुंदन जी।
देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो तबादला उद्योग सरकार चलाने वाले लोग हैं, इनको हर चीज घोटाला ही लगेगी, क्योंकि जो जैसा काम करता है विकास की बात करते हैं, बात करते हैं, ये बात करती है जनता के जीवन को कैसे सुगम बनाया जाए, वो ये बात करती है कि गरीबों की गरीबी को कैसे दूर किया जाए, वो ये बात करती है कन्याओं को कैसे आगे पढ़ा लिखा के आगे अफसर बनाया जाए, और ये घोटालेबाज है तो ये हर चीज में घोटाला ही दिखता है। आप मुझे बताइए कमलनाथ जी ने कभी प्रदेश की जनता को लेकर, प्रदेश को लेकर कभी सकारात्मक बात की हो क्या? अभी जो जब भी वो बोलते हैं, जब भी वो ट्वीट करते हैं, कुछ न कुछ नकारात्मक बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य जनता की समस्या नहीं है, उनका उद्देश्य प्रदेश का विकास नहीं है, उनका उद्देश्य तो है कि या तो मैं जैसे कैसे हो तो अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं तो मुख्यमंत्री बन जाऊं, नहीं तो मैं बैठ के लोगों में भ्रम की स्थिति तो फैलाता ही रहूं। और उन्हीं के दिशा निर्देश में कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें रखती है। मैं तो ये कहता हूँ ब्रांडिंग की सरकार चल रही है, ये इवेंट की सरकार चल रही है, और ये सरकार झूठ की सरकार चल रही है। आप लोगों के झूठ का घड़ा ऐसा क्यों लगता है आपको कुंदन जी? कुंदन जी ऐसा क्यों लगता है आपको? जनता सबक सिखाने जा रही है। कुंदन जी ऐसा क्यों लगता है आपको? जी आपका सवाल दोहराइए। ऐसा क्यों लगता है कि सरकार जो है भ्रष्टाचार की सरकार है, योजनाओं में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है और जनता को भी उन मुद्दों को उठाने का प्रयास नहीं हो रहा है? राजकुमारी जी, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है इनके किस प्रकार के घोटाले सामने आ रहे हैं। कारम डैम घोटाला, पोषण आहार घोटाला, नर्सिंग घोटाला, रेट घोटाला, व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, दवा घोटाला, खादान खरीद घोटाला। अभी मैं थोड़े दिन पहले पेपर में पढ़ रहा था कि एक यहाँ पे दतिया जिले के अंदर 36,000 बोरों के अंदर भूसा भर दिया धान की खरीदी के अंदर। इस प्रकार के घोटाले नित्य रोज जो है नए घोटाले। मध्य प्रदेश की जनता जब रात में सोती है और सुबह जब उठती है उसके सामने एक नया घोटाला सामने आता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ये घोटाले की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है, हम जनता के सामने लेके आते हैं इनके भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले। हर योजना में घोटाला है आज प्रदेश के अंदर। ठीक है, इस पर मैं मिश्रा जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। मिश्रा जी देखिए, ठीक है, बीजेपी यहाँ पर लगातार विकास को लेकर वादे करती है, कई काम ऐसे हुए भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिन योजनाओं में कर्मचारी अधिकारियों को उन योजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उनकी यहाँ पर गलती मानी जाए या फिर उनकी जो वाकई में फीडबैक लेना चाहिए, लेकिन फीडबैक नहीं लेते हैं अधिकारी। फीडबैक तो जो प्रशासन स्तर पे है वो ली जाती है, इस पे कहीं प्रशासन कमजोरी नहीं करता, लेकिन उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी कैसे ले और आम जनता तक कैसे पहुंचे, इसमें जरूर जो पार्टी के लोग हैं वो थोड़ा विफल हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक चीज तो है राजकुमारी जी कि यदि 15 महीने की कार्यकाल में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, यह भारतीय जनता पार्टी कहती है, और भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया कांग्रेस कहती है, तो मेरा तो यह मानना है कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता गांव से लेकर पूरे राजधानी स्तर तक हैं और इनका सटीक विश्लेषण होता है। तो इस तरह से मैं तो ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार तो है, क्योंकि दोनों पार्टियां केवल इतना ही झूठ बोलती हैं कि हमारे कार्यकाल में नहीं है, लेकिन ये तो सत्य है कि भ्रष्टाचार है। और जब भ्रष्टाचार है तो फीडबैक कैसे सही आएगा ये अब आम जनता जानेगी और आप और हम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है मजबूरी में तो रहता है और मन चाहे स्तर से दे देता है। ठीक है, लेकिन इसे दूर करने के भी तो प्रयास किए जा सकते हैं ना। भार्गव जी क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार तो है, दोनों पार्टियों को लेकर यहाँ पर मिश्रा जी ने बात कही है, लेकिन फीडबैक जो लिया जाता है उसका कोई सेंस नहीं होता है। तो माननीय मिश्रा जी कह रहे हैं या कुंदन जी कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ, इन सबका निर्णय कौन करेगा? इन सबका निर्णय जनता करती है। भाई जनता को जब अपना मत देने का मौका मिलता है
और वो ये सब बातों का आकलन करती है, इन सब चीजों की तुलना करती है और तुलनात्मक रूप से जिसको वो ज्यादा सही पाती है उसकी तरफ वो अपना मत दे देती है। आज आप देखिए लगातार इतनी बार से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता अपना मत बार बार देकर दोबारा सत्ता में बैठा रही है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जनता ये मानती है कि कहीं ना कहीं और सभी पार्टियों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी अधिक सुधार के प्रयास करती है, अधिक विकास के प्रयास करती है, अधिक जनता की समस्या को सुलझाने का प्रयास करती है, तभी तो वो जनता को सुनती है। सही बात देखिए, आज जो जैसा माननीय मिश्रा जी ने जनता ने 2018 में आपको नहीं चुना था, माफ करिएगा, आपने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है और इसीलिए 2023 में आपको जनता फिर नहीं चुनना चाहती। अरे आप तो अपने साथियों को बिताओ कहते हैं। 2018 में जनता ने घर पे बिठाला था, फिर बिठालेगी। मंत्री को क्या मंत्री का 14 को बिठाकर चुनाव क्यों लड़ेगा? क्यों समझदार आदमी होगा? आपको मंत्री को विश्वास नहीं है, इसलिए आपकी सरकार गिरी, क्योंकि आप व्यक्तिगत की राजनीति करती हैं। आपके यहाँ के मंत्री आप आपको जनता ने नहीं चुना था, जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना था, माननीय कमलनाथ जी को अपना जनादेश दिया था। इन लोगों ने आपको दुत्कार के, आपके मंत्री और विधायकों ने आपको दुत्कार के, आपको नकार के आपकी पार्टी को छोड़िया, वो जनता के बीच में गए और दोबारा चुनाव लड़के आए और फिर दोबारा विधायक और मंत्री बने। तो जनता ने किस प्रकार से लड़के आए? पुलिस प्रशासन जारी लगाया गया था आपकी तरफ से उसमें। जब जनता के बीच में जाएंगे बोलेंगे कि ये पार्टी को छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने जनता को जाके समझा दिया कि किस तरह के कमलनाथ जी और जनता ने 2018 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को चुना था और 2023 में फिर कांग्रेस को चुनने जा रही है। तो आप जनता इस बात को ही आपकी भोखलाहट भी बता रही है। हमको कोई भोखलाहट है भाई, हम प्रदेश में सरकार में बैठे, हम देश में सरकार बैठे, हम क्यों भोखलाएंगे? समस्या आपको हो रही है, जनता नकारती आपको है, जनता आपको हमेशा अपने से दूर रखती है, जनता आपको हमेशा बोलती है कि नहीं आप लायक नहीं हो सरकार चलाओ, तो हम क्यों भोखलाएंगे? भोखला तो आप रहे हो, समस्या आपको है, हमको थोड़ी है। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया में मिश्रा जी से लेना चाहूंगी। मिश्रा जी, क्या लगता है कि वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच जारी अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही है, तो मुख्य रूप से ये अब अहम हो जाता है कि आखिरकार किस तरह से बीजेपी के विकास के आधार पर या फिर कांग्रेस के वादों के आधार पर जनता का क्या मत हो सकता है? मुझे दूसरे चैनल पे जाना है। मिश्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, प्रश्न कर लीजिए। जी मिश्रा जी, सवाल यह है कि बीजेपी के विकास के आधार पर या फिर कांग्रेस के वादों के आधार पर जनता का क्या मत हो सकता है आने वाले चुनाव को लेकर? विकास मध्य प्रदेश में तो हुए हैं, लेकिन इस बार के मतदान में जो मुझे लगता है कि सिंधिया फैक्टर कहीं ना कहीं हावी होगा, और यदि ये जो गुजरात चुनाव पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस पैटर्न पर, तो इस बार भाजपा को भाजपा के ही ऐसे प्रत्याशियों से खतरा होगा जिन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, जिन्हें नवीनीकरण के नाम से क्षेत्रों से नए प्रत्याशी उतारे जाएंगे। वही प्रत्याशी के यदि असंतोष को कम नहीं करेगी तो भाजपा को मुझे नहीं लगता कि इस बार चुनाव जीत पाएगी जी। और कांग्रेस तो अपनी मेहनत कर रही है, लेकिन अभी कहना तो ठीक नहीं है। लेकिन यदि और अन्य जो दल आ रहे हैं उसके आधार पर जो आप जैसा समझते हैं कि वोटों का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं असर डालेगा, तो यदि कोई अन्य पार्टी पूरी सीटों पर लड़ती है
भाजपा और कांग्रेस के अलावा, तो आप मान के चलिए कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल जाए, ये मुझे तो नहीं लगता है। यदि दोनों दल ही लड़ें जी तभी भाजपा पूर्ण बहुमत पे आ पाएगी। ठीक है, और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि चुनावी मुद्दों को लेकर यहाँ पर अब दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जा रही हैं, लेकिन अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता इन मुद्दों को किस तरह से उठाती है और अपने क्षेत्र में उठने वाले मुद्दों को पार्टियां किस तरह से उठाती हैं। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।